एपिसोड स्टार्ट होता है तो यहाँ पे 3000 साल पहले की कहानी बताते हैं कि युनजी और उसका लीडर ज़ूरोंग स्प्लिट कनाल वाले होते हैं, जिसका मतलब होता है कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पावर्स होती हैं और वो लोगों की रूहों को भी ले लेते हैं। यहाँ पर ह्यूमन रेस के साथ इन लोगों की वार स्टार्ट हो जाती है। मगर जब युनजी वहाँ के लोगों को ज़मीन में धंसता हुआ देखती है, आग में गिरता हुआ देखती है, तो उसका दिल लोगों के लिए पिघल जाता है और वो किसी तरीके से चाहती है कि ये वार रुक जाए। ये बात जब ज़ूरोंग को पता चलती है तो वो युनजी को भी मारने लगता है और उससे नफरत करने लगता है। मगर वार रुकवाने के लिए युनजी ह्यूमन रेस के प्रिंस के साथ मिल जाती है, जिसका नाम होता है लुयान। मगर इस लड़ाई में सब जख्मी हो जाते हैं, मगर युनजी मरने से पहले अपने अंदर का जो एनर्जी कोर होता है, जो कि बहुत पावरफुल होता है, वो लुयान की बॉडी में डाल देती है, जिससे वो बहुत ताकतवर हो जाता है और ज़ूरोंग को मार देता है, जिससे वार तो रुक जाती है मगर लुयान कहीं गायब हो जाता है। फिर 3000 साल बाद दिखाते हैं, यहाँ हमारी फीमेल लीड की एंट्री होती है, जिसका नाम होता है दंगदंग, और वो किंग क्वीन स्ट्रॉन्गहोल्ड की चीफ होती है, उस एरिया की चीफ होती है। यहाँ ये लोग किसी खुफिया जगह पर आए होते हैं, जहाँ पर ये कहा गया होता है कि पुराने ज़माने के लोगों ने यहाँ खजाना छुपा कर रखा है, तो ये वही खजाना लेने के लिए आते हैं। मगर जब वो उन डब्बों को देखते हैं, खोलते हैं, तो वो सारे डब्बे खाली होते हैं। दंगदंग को ये देखकर बर्दाश्त नहीं होता, इसे ऐसा लगता है कि शायद ये लोग यहाँ आकर ख्वार हो गए हैं, तो वो खुद इस बॉक्स के अंदर जाकर चेक करने लगती है। वहाँ का हर बॉक्स खाली देखकर जैसे ही वो गुस्सा करने लगती है तो उसका पाँव किसी बटन को टच करता है और पता चलता है कि उस डब्बे के अंदर कोई खुफिया रास्ता था, जिससे वो नीचे जाकर गिर जाती है। इतने में वहाँ वॉल पर उसे कोई पेंटिंग दिखाई देती है, जो कि इतनी क्लियर नहीं बनी होती, मगर वो किसी प्रिंस की होती है। वो उस हैंडसम फेस को देखकर उस पर फिदा हो रही होती है। जैसे ही वो उस पेंटिंग को टच करती है तो उस पेंटिंग में रोशनी निकलने लगती है। ये देखकर वो डर जाती है, लेकिन उससे कोई पुराने ज़माने की चीज़ें दिखाई देने लगती हैं और एकदम से वहाँ की सारी चीज़ें टूटने लगती हैं और एकदम सब कुछ स्टॉप हो जाता है और पता चलता है कि वो पेंटिंग सिर्फ एक सिंपल पेंटिंग नहीं होती, बल्कि उसके अंदर लुयान ही होता है, जो इतने सालों से डिसअपीयर था। वो असल में इस दीवार के अंदर होता है और अब वो उठ जाता है। मगर जैसे ही वो बाहर आता है और दंगदंग को देखता है तो उसे वो युनजी लगती है, तो वो उसे देखकर खुश होने लगता है। ये चेक करने के लिए कि वो सच में युनजी है या नहीं, वो युनजी का ही पेन उसके इर्द गिर्द घुमाकर चेक करता है, मगर उसे मालूम पड़ता है कि वो युनजी नहीं है, तो वो मुंह बनाकर जाने लगता है। फिर दिखाते हैं कि लुयान के जाने के बाद सब नॉर्मल हो जाता है और दंगदंग के लोग उसे वहाँ ढूंढ लेते हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि दंगदंग को उसकी मैरिज का सपना आता है और वो इस सपने पर हैरान हो रही होती है कि आखिर इस किस्म का सपना उसको क्यों आया। दूसरी तरफ दंगदंग का अंकल उसे बताता है कि हमारा स्ट्रॉन्गहोल्ड बिल्कुल लॉस में चल रहा है और पैसों की भी बहुत कमी हो रही है। वो उसे बताता है कि मैंने तुम्हारा फ्यूचर देखा है, कि हमारी सिचुएशन बैड से भी ज़्यादा वर्स में जाने वाली है। इसका अंकल इसे इन सब चीज़ों का हल यही बताता है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बैड लक हट जाए और सब कुछ अच्छा होने लगे, तो तुम किसी रिच इंसान से शादी कर लो। ये बात सुनकर दंगदंग साफ मना कर देती है कि जब मैं 10 साल की थी तब भी आपने मेरी बैड लक के रोने रोकर मेरी शादी इस मुर्गे से करवा दी थी, मगर अब मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी और अब मैं किसी और से बिल्कुल शादी नहीं करूंगी। वो साफ इनकार करके चली जाती है। दूसरी तरफ दंगदंग को पता चलता है कि उसका बिजनेस वर्स से वर्स होता चला जा रहा होता है और इसके सारे लोग इसे आकर सिर्फ बैड न्यूज़ ही सुना रहे होते हैं। इनके पास पैसों की बिल्कुल कमी हुई भी होती है, इसके पास अपने लोगों तक को देने के कोई पैसे नहीं होते। इसका अंकल उसे फिर बताता है कि ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है, अगर तुम शादी कर लो किसी रिच इंसान से तो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। यहाँ इस बैड सिचुएशन को देखकर दंगदंग फैसला कर लेती है कि वो शादी करेगी, तो वो कहती है कि मेरे लिए कोई रिच फैमिली ढूंढ कर लेकर आओ। दंगदंग बिल्कुल एक टॉम बॉय टाइप होती है, जिससे सब डरते हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि लुयान इस दौर की डेवलपमेंट को देखकर तो हैरान होता ही है, मगर साथ साथ वहाँ की आवाम भी उसकी ड्रेसिंग को देखकर हैरान हो रही होती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मिस्टर लू, जो कि एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो वहाँ वेडिंग चेयर बनाने वालों की कंपनी में आते हैं और उनसे एक वेडिंग चेयर बनाने को कहते हैं, और वो एक ऐसी चेयर बनाने को कहते हैं जो कि मैजिक करती हो। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि गाड़ी की स्पीड बहुत तेज़ हुई भी होती है, वो बहुत फास्ट तरीके से लुयान की तरफ आ रही होती है, लेकिन लुयान वहाँ से हटने के बजाय गाड़ी को देखे जा रहा होता है कि जैसे ही गाड़ी उससे टकराती है वो तो वहाँ से गायब हो जाता है, लेकिन गाड़ी का नक्शा ही बदल जाता है।
दूसरी तरफ दिखाते हैं कि चेयर बनाने वाली शॉप में एकदम से टाइम रुक जाता है और वहाँ का जो ओनर होता है जिन, उसे एहसास हो जाता है कि वहाँ लुयान आया है। वो लोग जैसे पलट कर देखते हैं तो उनकी शॉप में वहाँ लुयान खड़ा होता है। उसे देखकर वो उसके पैरों में गिर जाते हैं और इसे अपना मास्टर कहने लगते हैं। वो मना करता है कि मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी मास्टर तो युनजी ही है। यहाँ पता चलता है कि ये लोग लुयान को 3000 साल पहले से जानते हैं, क्योंकि ये लोग इसी के साथी होते हैं। इन्हें पता होता है कि लुयान इतने सालों तक उस दीवार के अंदर बंद था। लुयान इनसे युनजी की रूह के बारे में पूछता है कि उसकी रूह तो इस किंग क्वीन माउंटेन में ही होनी चाहिए थी, क्या वो अपनी रूह को लेके कहीं चली गई है। ये लोग लुयान से माफ़ी मांगते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, क्योंकि इनसे युनजी की रूह खो जाती है, इन्हें नहीं मालूम होता कि उसकी रूह कहाँ है। दूसरी तरफ जिन लुयान को बताता है कि आपने जिस रूह पकड़ने वाले को युनजी की रूह की रखवाली के लिए रखा था, वो युनजी की रूह के साथ 20 साल पहले ही मिसिंग हो चुका है। उसका कुछ अता पता नहीं है कि वो कहाँ गया। साथ ही साथ वो उसे बताता है कि इन लोगों का जो स्पिरिट कैनाल होता है, रूहों का कबीला जो होता है, वो भी टूट गया होता है। इतने में लुयान कब्र के अंदर से किसी इंसान को बाहर निकालता है और उससे इस रूह के रखवाले के बारे में पूछता है कि तुम तो यहाँ 3000 साल पहले से हो, तुम्हें तो पता ही होगा कि कौन यहाँ आता जाता है। उस आदमी को याद आ जाता है कि वो रखवाला उस युनजी की रूह को तो लेकर जा रहा होता है, मगर उससे वो रूह कोई छीन लेता है। इस अंकल को उसका होलिया, उसकी शक्ल याद नहीं होती। तो इसकी इस बात से लुयान भी थोड़ा सा हैरान होता है कि इतने सारे लोगों में उसको सिर्फ उसी शख्स के बारे में क्यों याद है। मगर उस अंकल को एक बात याद आती है कि जिस आदमी ने युनजी की रूह को लिया, उसके पास एक खंजर था जिस पर ये निशान था। वो निशान उसे बनाकर दिखाता है। जिन इसे लाइब्रेरी लेकर आता है कि जब से ये गायब हुआ है तब से लेकर अब तक की सारी हिस्ट्री इसमें मौजूद होती है। लुयान अपनी पावर्स के ज़रिए उन किताबों को पढ़ने लगता है, जिससे उसका होलिया भी तब्दील हो जाता है और वो इस ज़माने के हिसाब से ड्रेसिंग कर लेता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि लुयान की बॉडी के अंदर एनर्जी कोर होता है, इसी की वजह से उसे दर्द होने लगता है। असल में वो ह्यूमन होता है, इस वजह से वो इतनी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी कोर की एनर्जी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता। उसके लिए उस एनर्जी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। जब भी वो इतनी तकलीफ से गुजर रहा होता है, मगर ये सोचता है कि युनजी ने जो कुर्बानी दी, उसकी तकलीफ के सामने ये तकलीफ कुछ नहीं है। वो बस युनजी को ढूंढने में लग जाता है। जिन इससे कहता है कि क्या पता कि अब मास्टर युनजी ने भी कोई और रूप ले लिया हो, मगर ज़रूरी नहीं कि वो इंसानी रूप ही ले, क्या पता कि वो एक पत्ता बन गई हो या कोई एनिमल बन गई हो। लुयान कहता है कि चाहे वो बादल भी क्यों ना बन गई हो, मैं फिर भी उसे ढूंढ निकालूंगा, क्योंकि मुझे बस उसे ढूंढना है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मिस्टर लू, जो कि सबसे ज़्यादा रिच होते हैं और अमीर होते हैं, तो जब ही दंग दंग फैसला कर लेती है कि वो इसी के बेटे से शादी करेगी और पूरी बारात लेकर उसके घर पर पहुंच जाती है। मिस्टर लू भी दंगदंग को शादी के लिए इनकार नहीं कर पाता, क्योंकि दंगदंग के पास उसका कोई राज होता है। इसीलिए वो अपने बेटे की शादी उससे करवा रहा होता है और उसके बेटे को उससे शादी नहीं करनी होती, इसलिए वो रोए जा रहा होता है। यहाँ इन लोगों ने वेडिंग चेयर सब कुछ तैयार करके रखी होती है, यहाँ तक कि सोने जेवरात तक भी, और आज ही इसकी शादी होती है। और यहाँ लोग दुल्हन को लेने के लिए आते हैं, मगर लड़की दूल्हे को लेने के लिए आई होती है। असल में मिस्टर लू ड्रग का बिजनेस करते हैं और दंगदंग को इस बात का मालूम होता है, इसीलिए वो उसकी कमजोरी पकड़कर उसके बेटे से शादी कर रही होती है और उसके बेटे को वहाँ से उठाकर ले जाती है। और वहाँ सोने जेवरात देखकर उसके सारे लोग खुश हो रहे होते हैं कि अब तो हमारे दिन फिर गए, हम अमीर हो जाएंगे। वो लड़की की शक्ल देखकर उसे प्यारा तो कह रही होती है, मगर उसे कहती है कि ये थोड़ा सा वीक है, ये स्ट्रॉन्ग मैन नहीं है, मगर कोई बात नहीं, मैं काम चला लूँगी। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ये लोग बारात लेकर जा रहे होते हैं और दंग ने उस लड़के को लड़की की तरह वेडिंग चेयर में बिठाया हुआ होता है और वो खुद घोड़े पे बैठ के मज़े से जा रही होती है और वो लड़का अंदर बैठ के सिर्फ रोए जा रहा होता है। इतने में दिखाते हैं कि दंग को एहसास होता है कि किसी की कोई आवाज़ नहीं आ रही, बहुत सन्नाटा है। यहाँ तक कि वो लड़का भी अंदर नहीं रो रहा होता। उसे कुछ गड़बड़ लगती है और जाके अपने लोगों से अंदर देखने का कहती है कि वो लड़का आखिर कर क्या रहा है, अंदर देखो। तो वहाँ एक औरत खड़ी होती है, वो उससे वो दरवाज़ा खोलने को मना कर रही होती है कि बस शगुनी होगी अगर आप ये दरवाज़ा खोलेंगी तो आपकी बैड लक हमेशा ऐसी ही रहेगी। मगर दंग किसी की नहीं सुनती और खुद आकर वो दरवाज़ा खोल देती है। तो उसे पता चलता है कि अंदर कुछ भी नहीं होता, सब खाली होता है और वो लड़का गायब होता है। दंग समझ जाती है कि इस औरत ने मुझे दरवाज़ा खोलने से मना किया था
तो इस औरत को कुछ ना कुछ तो पता होगा। वो उससे निकलवाने की कोशिश करती है। वो डर के मारे सारा राज खोल देती है कि मिस्टर लू ने ही आपके साथ धोखा किया है, मैंने कुछ नहीं किया। वो दंगदंग को समझाती है कि कोई मैजिक चेयर बनाने वाले हैं जो कि ऐसा मैजिक करते हैं इस वेडिंग चेयर पर कि जिसकी भी ज़बरदस्ती शादी करवाई जा रही होगी और जो भी इस वेडिंग चेयर के अंदर बैठेगा वो वहीं से गायब हो जाएगा। ऐसा ही मिस्टर लू भी करता है। वो अपने बेटे को दंगदंग से बचा तो नहीं सकता था, इसीलिए वो ये मैजिकल चेयर बनवाता है जिससे वो अपने बेटे को बचा लेता है और ये लोग तुरंत शहर छोड़ के भाग जाते हैं। साथ ही साथ दंगदंग को पता चलता है कि मिस्टर लू ने जो इन्हें सोना और चांदी वगैरह जो दिए थे वो सब कुछ गायब हो जाते हैं और उसकी जगह पत्थर रख दिए गए होते हैं। ये सब देखकर दंगदंग फैसला करती है कि वो उस चेयर कंपनी में जाएगी और पता करेगी कि वो लोग कौन सा मैजिक करते हैं। यहाँ दंगदंग अपनी पूरी फौज लेकर उसकी कंपनी में पहुँच जाती है। वो लोग दरवाज़ा नहीं खोल रहे होते तो वो अपने लोगों से कहलवाती है कि सब चिल्लाकर बोलो कि उसे हीरोइक हस्बैंड चाहिए। वहाँ ये सब चिल्ला ही रहे होते हैं कि इतने में पुलिस वाले किसी डाकुओं को पकड़ रहे होते हैं और हर जगह हलचल मच जाती है। वो डाकू अपने आप को बचाने के लिए किसी बच्चे का सहारा लेता है। दंगदंग को ये बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए वो बच्चे को बचाने के लिए फ़ौरन आ पड़ती है और उससे बहुत ही ज़बरदस्त किक मार के दूर फेंकती है, मगर एकदम से वहीं टाइम स्टॉप हो जाता है और लुयान आता है और दंगदंग को दूसरी साइड पर ले जाता है। और जैसे टाइम दोबारा स्टार्ट होता है तो गोली वगैरह लगने से वो बच जाती है, मगर जब वो अपने बराबर में लुयान को देखती है तो बस देखती ही रह जाती है क्योंकि वो इतना हैंडसम होता है, इसीलिए उसे लव एट फर्स्ट साइड हो जाता है। जिन जब दंगदंग को वहाँ देखता है तो उसे अपनी मास्टर समझने लगता है, मगर लुयान उसे वहाँ से लेकर जाता है और उसे बताता है कि ये मास्टर युनजी नहीं है क्योंकि युनजी की शक्ल बिल्कुल दंगदंग से मिलती है, इसीलिए सारे दंगदंग को युनजी समझने लगते हैं। मगर लुयान कहता है कि ये वो नहीं है। यहाँ लुयान तो उसके पास से चला जाता है, मगर दंगदंग की नज़रें उससे हट ही नहीं रही होती और दंगदंग डिसाइड कर लेती है कि वो शादी करेगी तो इसी लड़के से करेगी और इसे लुयान ही चाहिए। और यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग को एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।